हिंसा के दौरान खूब चर्चाओं में आए, लेकिन आखिरकार अनुज चौधरी को धमकी देने वाला कौन है, दिखाएंगे आपको। नवंबर को संभल में हिंसा होती है, उस दौरान अनुज चौधरी खूब चर्चाओं में आते हैं, जो कि अब प्रमोट हो गए एएसपी के तौर पर। एएसपी अनुज चौधरी को फिर से धमकी देने का मामला सामने आया है। यूट्यूबर मशकूर रजा ने एएसपी को धमकाया है। अच्छा होता गोली मार देते, छोड़ूंगा नहीं, मशकूर रजा के द्वारा ये कहा गया है। पूरी कहानी क्या है ये भी आपको बताएंगे। दरअसल फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी और यूट्यूबर मशकूर रजा का एक ऑडियो क्लिप तेजी के साथ में वायरल हो रहा है इन दिनों। वायरल ऑडियो में यूट्यूबर अनुज चौधरी से कह रहा है कि आपने मेरा करियर खत्म कर दिया, आपने मुझे इतना पीटा, मेरे हाथ पैर सब कुछ बेकार कर दिए, इससे तो अच्छा होता कि आप हमें जान से ही मार देते, गोली मार देते। यूट्यूबर ने धमकी भरे अंदाज में यहां तक अनुज चौधरी को कह दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ तो होकर रहेगा। फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी और यूट्यूबर मशकूर रजा के बीच में विवाद आज का नहीं है, ये संभल हिंसा के बाद से ही चला आ रहा है। लेकिन एक ऑडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है तेजी के साथ में, जिसमें चोट दिखाता हुआ मशकूर रजा आपको नजर आ रहा होगा और उसके द्वारा फिलहाल अनुज चौधरी को धमकाया गया है और धमकी देने का ये ताजा मामला सामने आया है और एक बार फिर से यहां पर अनुज चौधरी को धमकी मिली है। फिरोजाबाद एएसपी अनुज चौधरी और यूट्यूबर मशकूर रजा के बीच में विवाद आज का नहीं है, ये पूरा मामला साल 2024 से चला आ रहा है। विवाद की पूरी टाइमलाइन आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए वो ऑडियो जिसमें मशकूर रजा ने अनुज चौधरी को ना छोड़ने की धमकी दे दी है। क्या कुछ कहा है आप देखिए पहले। अनुज चौधरी एएसपी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। अच्छा सर, मशकूर रजा बोल रहा था दादा। हाँ। पहचान हो गई होगी आपको? मशकूर रजा बताओ सर। हमारी गांव का कुछ होगा क्या? आपने इतना हम पर अत्याचार किया है पत्रकार पर, बिना फालतू में लेना एक नहीं लेना दो। अच्छा तेरे पर अत्याचार हुआ है? अच्छा कौन सी कमी करी है आपने भाई? एक पत्रकार का मूल अधिकार है, अगर कोई बात मैंने बोल भी दी थी आपको सर, आपने बहुत ज्यादा मारा पीटा, टांग हाथ पांव सभी बिगाड़ कर दिया। इस तरीके से सर जान से ही मार देते। अब मैं खाने कमाने से बैठा हुआ हूँ। अच्छा किसने किया ये काम? आपने किया सर। तो मैंने मशकूर बोल रहा है, तू मशकूर रजा दादा। अच्छा दादा। हाँ, केस फाइल मैंने कर दिया सर। अच्छा कब करा? अभी पता लग जाएगा आपको सर। आपने इतना अत्याचार करा, मैं तो खत्म कर दिया आपने मेरा तो कैरियर ही। यूट्यूब चैनल मेरा डिलीट करा, रजिस्ट्रेट पत्रकार का। मेरे साथ क्या जांचती थी आपको? मैंने कोई गलत बोला था आपको सर? मैंने आपके साथ कोई बुराई कर दी थी? केवल एक बात करी थी आपने आपसे। मेरे याद ही नहीं क्या मैंने किया तेरे साथ, कुछ ऐसा किया? देखो सर, मैं आपकी सब चीज इज्जत भी कर, सब कुछ मैंने सॉरी बोला। अब इसमें कोई 13 दिन आपने जेल में रखा, 151 में मैंने कोई मर्डर कर दिया था, एक कॉल कर दी थी। संविधान मैं भी जानता हूँ सर। जो वीडियो आपने बनाई है ना 8 मारपीट करके, जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा ना मैं ही पीछे। मशकूर रहे नाम है, इंसाफ होगा। ये तो बता जो तेरे सीएम साहब से तेरे संबंध है क्या? जी सीएम साहब से तेरे संबंध है क्या? तू धमकी दे रहा था उस दिन सीएम साहब से फोन कराऊं क्या? अरे सर मैं आपको धमकी दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, आपको अगर ऐसा लग रहा है आपको ऑर्डर दिवाना है तो मन के सीएम साहब से बोल दूंगा। मैं को धमकी दे रहे थे मन के सर, वो आपको बोल देंगे तब दे देना। मैंने ये बोला था आपको। अब मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरी बाँव अभी मैं तुम्हारे नंबर पे वीडियो डाल रहा हूँ, टांग भी बेकार, बाँव भी बेकार, मतलब कुल मिला के आपने खत्म ही कर दिया। गोली और मार देते काम ही खत्म हो जाता। अच्छा चलो ठीक है। हमने आपको पूरा ऑडियो क्लिप सुनवाया, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कहां से ये पूरा विवाद शुरू होता है और कहां तक अब बात चली गई है। दरअसल 24 नवंबर 2024 की वो तारीख थी जब संभल में हिंसा हुई थी। तस्वीरें आपको याद होंगी।
हिंसा के बाद यूट्यूबर ने अनुज चौधरी को कॉल किया, जो कि उस दौरान संबल के सीईओ थे। यूट्यूबर मशकूर इंटरव्यू करना चाहता था, जिसका ऑडियो क्लिप आप अभी सुन रहे थे, लेकिन अनुज चौधरी ने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया कि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। मना करने के दौरान दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। एसएसपी का नाम लेकर मशकूर ने दबाव में लेने की कोशिश की अनुज चौधरी को। अनुज चौधरी ने इंटरव्यू से साफ मना कर दिया। इसके बाद में धमकी देने के मामले में यूट्यूबर को जेल में भेज दिया गया कि इसने अनुज चौधरी को धमकी दी है, जो कि गलत है। अनुज चौधरी ने इसके खिलाफ में कार्रवाई भी करवाई। कुछ दिन के बाद में कोर्ट से यूट्यूबर को जमानत मिल गई और ये रिहा हो गया। बेल मिलने के बाद मशकूर ने फिर से एएसपी पर गुस्सा उतारा और फिर से आरोपी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया और इसलिए 24 नवंबर से ही लगातार ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है और अब एक बार फिर से धमकी दी गई है। चलिए अब आपको 2024 का वो वायरल ऑडियो भी सुनवा देते हैं, जिसमें इस यूट्यूबर ने अनुज चौधरी को एसएसपी का नाम लेकर दबाव में लेने की कोशिश की थी। यूट्यूबर अनुज चौधरी को फोन करके हड़काने लगा था। ये मशकूर, यही व्यक्ति जिसका एक ऑडियो अभी आपने सुना ताजे वाला, उसने अनुज चौधरी से कहा था उस समय कि आप इंटरव्यू कैसे नहीं देंगे, अगर कहो तो मैं मुख्यमंत्री, डीजीपी या फिर कप्तान से बात करा दूं। सुनवाते हैं आपको 2024 का वो वायरल ऑडियो क्लिप। हेलो, मैंने कर दी ना एक बार। सर एक मिनट, अरे भैया मैं बता दिया, मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। अरे मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। आप मत देना, एक मिनट सुन लो सर, आप मत देना इंटरव्यू। सर आप कहो तो मैं सीएम साहब से फोन करवा दूं, आदित्यनाथ योगी महाराज जी से। तो मैं नहीं दूंगा, समझ गया? जब तक मेरे कुछ अधिकारी नहीं कहेंगे मैं नहीं दूंगा। ठीक, किससे कहलवाना होगा? एसपी साहब से कहलवा दूं, डीजीपी साहब से कहलवा दे चल। सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, कहलवा दे सर। तू क्या कुछ प्लानिंग के तहत फोन कर रहा है क्या? कुछ और चाह रहा है क्या? सर ये बात आपके शोभा नहीं देती, आप इस तरीके से। नहीं, मैं कह रहा हूँ तू जब मैंने मना कर दिया फिर बार बार फोन करे जा रहा है, शोभा दे रही नहीं दे रही, क्या चाह रहा है? कोई प्लानिंग करके कर रहा है क्या फोन? प्लानिंग का की सर? कुछ प्लानिंग कर रहा है क्या इसमें हीरो बनना चाह रहा है? नहीं, जब मना कर दिया, मुझे मना है, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अच्छा, वरना मैं देना चाहता हूँ इंटरव्यू। ठीक है, सॉरी सर, कोई बात नहीं है। बार बार जो मुझे फोन कर रहा है, मैं भी तेरे नंबर का, मैं सुन, मैं अभी मैं तस्करा डलवाता हूँ तेरे नाम का। तू मुझे अनावश्यक फोन करके प्रवोक कर रहा है। अभी मैं नियमानुसार बात करूंगा तेरे से। मैं गलत नहीं हूँ। तूने 4 फोन सुन, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सर। आप अधिकार 4 बार तुझे फोन करने के बाद आपको जनता की सुननी पड़ेगी सर। अबे तू जनता नहीं है, तू पत्रकार है। पत्रकार नहीं हूँ सर, मैं एक आम आदमी हूँ, मशकूर रजा दादा, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं करनी मुझे बात, नहीं इंटरव्यू क्यों ले रहा है फिर तू? तुम इतने बड़े दादा हो क्या जो हर किसी को एक डंडे से आंकोगे, गोली चलाओगे, गोली मारोगे? हाँ, अब आया तेरा दर्द निकल के सही। ये दर्द है तेरे पिछवाड़े में। दर्द नहीं है सर, मैं निपक्ष ये दर्द है तेरे पिछवाड़े में, ये दर्द चाह रहा है ना तू। चल ठीक है, मैं मशकूर दादा, मैं अभी बताता हूँ। दर्द नहीं है, मैं सिर्फ ये दर्द है तेरे, ये कहलवाना चाह रहा तू मुझसे, ये चाह रहा है ना तू, ये दर्द है तेरे पिछवाड़े में ना। सर आप गलत बात कर रहे हैं अपनी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा ये दर्द है, बोलना अधिकारी के साथ। अरे सुन, तू पत्रकार है क्या? नहीं। फिर तू क्या इंटरव्यू लेगा मेरा? सर मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ। अरे तू अच्छा ठीक है, कहाँ का रहने वाला है तू? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। ठीक है, अब रख दे फोन। थाना कौन सा पड़ता है तेरा? सर थाना मुरादाबाद ही पड़ता है मेरा। थाना कौन सा पड़ता है? मुरादाबाद नहीं पड़ता हो ना, थाना पड़ता है। एड्रेस बता पूरा, एड्रेस बता। सर हैं एसपी साहब। हाँ, एड्रेस बताना तेरा क्या है? एड्रेस सर मैं आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ। जल्दी कर, जल्दी, बहुत जल्दी कर। ठीक है सर, ठीक है। जोन से चैनल में तू नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी की बात नहीं है। जब तू पत्रकार नहीं है, तू कुछ नहीं, तू किस चीज का इंटरव्यू ले रहा भाई मेरा? और मैंने तुझे फर्स्ट टाइम ही मना कर दिया, अगर मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। फिर क्यों तू? आपको मेरी बात का बुरा लगा सर? मैं तेरे दर्द का मुझे पता चल गया, इस दर्द से तू फोन कर रहा है, तो इस दर्द को अपने दिल में रख आराम से, समझ गया ना जो तू कहना चाह रहा है? मेरा कोई दर्द नहीं है सर। सर ये जो दोगलापन, ये जो दोगलापन कर रहा है, ताल्लुक रखता हूँ, किसी से नहीं रखता हूँ। मैं किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं सबसे पहले आपको मुझे क्या मतलब है भैया, धर्म से क्या लेने की? धर्म की बात ही मत कर तू। धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार चुनाव के ऊपर पूरे